हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि काफ़ी समय से हम लोग की क्लास नहीं चल पाई है, कारण एक तो होली भी, दूसरी चीज़ यहाँ तबीयत भी लोगों का स्वस्थ थी, तो इस वजह से थोड़ा मामला लेट हुआ है। लेकिन अब रेगुलर क्लास मिलेंगे और कहा जाए कि बहुत जल्दी आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ। आज हम पेपर भी सॉल्व करवाएंगे और उत्तर वैदिक काल जो शेष भाग बचा है उसको भी समाप्त करेंगे। पहले हम लोग पेपर देखते हैं और इसके बाद हम पढ़ाएंगे भी, जो लेक्चर देंगे। जैसे कि दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये है ना। तो इसके विषय में आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर दिया पहला है कि वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। अब देखो, ग्राम का मुखिया, उसको किस नाम से संबोधन किया जाता था, और वैदिक काल की बात कर रहा है। अच्छा, वैदिक काल कैसी व्यवस्था थी? ग्रामीण व्यवस्था थी। और गांव का कल्चर कैसा होता है? गांव का एक मुखिया होता था, है ना। जैसे आज वास्तव में देखा जाए, गांव का प्रधान होता है, गांव का एक मुखिया, वो गांव का हेड होता था। तो किस नाम से संबोधित किया गया इसको है, तो दिया है ग्रामीणी, दिया है ग्रह गणपत, दिया है गृहपत, दिया है विस्पत, दिया है। तो याद रखना कि गृहपत के नाम से ये संबोधित किया गया है, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी। अब कौन सी भाषा थी? हाँ, प्राचीनतम तो दिया, संस्कृत दिया है, ग्रीक दिया है, ईरानी दिया है, लैटिन दिया है। तो उसमें प्राचीन भाषा अगर देखा जाए तो ये संस्कृत भाषा होगी। वास्तव में आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी, और संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। तो ये चीज़ याद रखना, हिंदी से पहले संस्कृत, तो ये चीज़ याद रखना कि आर्यों की प्रमुख भाषा जो संस्कृत थी। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर वैदिक काल में प्राच देश के शासक को क्या कहा जाता था। तो ये हमने एक फिगर बना लो। ये फिगर बनाने के बाद आपको सब आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पूरब का है, यहाँ पश्चिम का है, यहाँ उत्तर का है, यहाँ दक्षिण का, ये प्राच है। तो देखो, उत्तर का विराट हो जाएगा, यहाँ पर भोज हो जाएगा, यहाँ सम्राट हो जाएगा, और यहाँ पर सौराठ हो जाएगा। दूसरी चीज, ये प्राच देश है, यहाँ का राजा हो जाता था। क्या कहा जाता था? राजा। अब इसमें पूछा क्या जा रहा, प्राच देश। तो प्राच देश, तो यहाँ पर ये नहीं दिया, इस सम्राट को राजा या सम्राट बात एक ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। सम्राट यानी कि राजा, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो कि अंग राज था, एक राज था, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अंग का उल्लेख किसमें मिला? तो याद रखना, हमने कई बार आपको पढ़ाए भी थे कि अंग और मगध का, अंग और मगध दो ये ऐसे राज थे जिनका उल्लेख हमारा किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। तो दोनों को याद रखना कि अथर्ववेद में इसका उल्लेख हुआ है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि राजस्व से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजस्व से, तो इसमें दिया अथर्ववेद दिया है, सामवेद दिया है, यजुर्वेद दिया है, ऋग्वेद दिया है। क्योंकि यज्ञ से बात है तो यजुर्वेद से हो जाए। किससे हो जाएगा? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद कैसे लिखा गया? तो ये गद और पद में लिखा गया, ठीक। गद और पद में यजुर्वेद लिखा गया था, ये चीज याद रखना। ये वेद एक ऐसा वेद जो गद और पद में यज्ञों की जो तुलना होती है, यज्ञों की बात होती है, वो यजुर्वेद में होती है। सामवेद ये संगीत से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये संगीत से, ये भी याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन मंडल है।
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसमें 10 मंडल थे। मंडल कितने थे? तो 10 मंडल थे। और सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो पहले आएगा ऋग्वेद आएगा, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद आएगा। ठीक है, सबसे बाद में पूछा जाए कौन आता है तो अथर्ववेद आता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार राजस्व यज्ञ पूछा जाए तो आप यजुर्वेद लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? तो जगती दिया है, त्रिष्टुप दिया है, अनुष्टुप दिया है, गायत्री दिया। सबसे तो ये जागती याद रखना, जागृति। तो ये जागृति है जो यही सबसे प्रमुख था। ठीक, लोकप्रिय छंद। अगला देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, यानी कि ये जनक थे, ये जनक की सभा थी। ठीक, यहाँ पर दो लोग यानी कि संवाद हो रहा है, एक तरफ याज्ञवल्क्य है, एक तरफ कौन है? दार्शनिक संवाद था। अच्छा, ये जनक और दार्शनिक संवाद था। अब किसके किसके बीच हुआ है, यानी कि यहाँ किसके किसके बीच हुआ था, तो यही बताना है। यहाँ एक तरफ याज्ञवल्क्य है और एक दूसरी तरफ कौन हो गया? तो गार्गी हो जाएंगे। दूसरा थी नहीं, मैत्री थी नहीं, कैतनी या गार्गी, गार्गी थी। और ये यहाँ तक कहा जाता है कि उस समय की महिलाएं इतनी विदुषी थी कि वो पुरुषों की भांति बहुत विद्वान होती थी। यहाँ तक ये कहा गया है कि गार्गी एक जगह, यानी कि खुद याज्ञवल्क्य जो उनके आंसर का जवाब नहीं दे पाए, तब उनने ये कहा गार्गी से कि अब तुम शांत हो जाओ, नहीं तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तो उनका बाल पकड़ के और दीवार में सर टकरा देते हैं, तो उनको चोट भी लग जाती है। तो गार्गी ने, यानी कि अब समझ सकते हैं कि उस समय की महिलाएं कम विदुषी नहीं थी, कम विद्वान नहीं थी, पुरुषों की भांति विद्वान थी। और कहा जाए कि वैदिक काल में स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति थी कि स्वयंवर प्रथा की प्रचलन चला वहां पर। दूसरी चीज, अपना वर चुनने का पूरा अधिकार दे दिया गया था और शिक्षा पाने का भी अधिकार था। ऋग्वेद काल, अब देखो फिर क्वेश्चन बहुत अच्छा कि ऋग्वेद की किस वंश मंडल में प्राय मंत्र से आरंभ होते हैं? आप किससे आरंभ होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। सूर्य दिया है, मित्र दिया है, इंद्र दिया है, अग्नि। वंश मंडल प्राय किस मंत्र से प्रारंभ? तो कोई भी आप देखा होगा कि कभी हवन होता है, कोई वंश मंडल की जब परंपरा चलती है तो अग्नि से होती है। किससे होती है? अग्नि। अग्नि हम लोग के दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। इंद्र के बाद कौन आएगा? अग्नि आएंगे। अग्नि के बाद कौन आएगा? वरुण आएंगे। तो ये चीज याद रखना। फिर नक्षत्र आएंगे। तो 3 ये अगर देवता याद हैं आपको तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये वंश मंडल की बात कर रहे हैं तो वंश मंडल अग्नि से प्रारंभ होता है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या यानी कि राम की नगरी है। किसकी है? अभी राम मंदिर बना है, राम की नगरी। अब देखो, राम की नगरी अयोध्या यानी कि आज वास्तव में फैजाबाद पड़ता है। और ये कहा जाए कि इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? यहाँ महाभारत दिया है, रामायण दिया, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो याद रखना ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। और मैंने बताया कि अंग और मगध का उल्लेख, देखो दोनों ध्यान देना कि अंग और मगध का उल्लेख की बात करें तब हम लोग अथर्ववेद लगाएंगे। और ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तब अथर्ववेद लगाएंगे। लेकिन अगर यही पूछा जाए अयोध्या की बात करें तब हमें ऋग्वेद लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है कि निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि और भाग शब्दों का प्रयोग भूमकर के लिए किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ क्या क्या दिया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण दिया है, शतपथ ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य दिया, जैन साहित्य। तो याद रखना बल और भाग की जो जानकारी मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद का
क्या है, एक भाग था अथर्ववेद में इसका, यानी कि ऋग्वेद यजुर्वेद में इसका उल्लेख हुआ। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, और कहा जाए ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, तो शतपथ ब्राह्मण था। अब शतपथ ब्राह्मण में कई चीजें मिलती हैं, ये चीज याद रखना। शतपथ ब्राह्मण में कई चीज मिलती हैं, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कई चीजों का उल्लेख हुआ है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण में जैसे कि आपको और चीजें बता दें जहां क्वेश्चन गलत है। शतपथ ब्राह्मण में नंबर 1 कि एग्रीकल्चर यानी कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी शब्द से संबोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में यह भी कहा गया कि राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। और यह भी कहा गया राजा को उतना ही अंश लेना चाहिए जिससे कि प्रजा को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में सब जानकारी मिलती है। और कृषि कार्य की 4 क्रियाएं, जुताई है, बुआई है, कटाई है, मड़ाई है, ये सारी क्रियाएं शतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं, ठीक है। तो और बल और भाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन कि चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात है, ठीक है। क्योंकि यहां से हड़प्पा नगर के प्रमाण मिले हैं, तो गलत। क्योंकि यहां से खेती के चावल के प्रसिद्धतम साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी आवास मिला, तो यह भी गलत। क्योंकि यहां से लोहे की प्राचीनता मिली है, क्योंकि यहां से बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं। तो ये लोहे जहां शब्द दिया जाए यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आपका सी है, क्योंकि यहां से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है, दिया है प्रश्नोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में और सामवेद में। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और किसका भाग था, तो ये अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद का उपनिषद में दिया गया है। और ये बृहदारण्यक में बात कही गई है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ है, और जिसमें याज्ञवल्क्य ने ये कहा था कि अब तुम शांत हो जाओ नहीं तुम्हारा सर फोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्ति हुई है, भक्ति की। तो यहाँ पर देखो दिया भक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि किसमें इसका उल्लेख हुआ है ना। छंदोग उपनिषद में दिया, श्वेतांबर उपनिषद में दिया, शतपथ ब्राह्मण में दिया, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। देखो भक्ति की अवधारणा की बात आए तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण किसका भाग है, तो ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक, ये पीसीएस में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समीक्षा अधिकारी में आया, लोअर पीसीएस में आया, डिग्री कॉलेज में यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे। तो पृथ्वेन दिया, सुदेश दिया, गौतम दिया, वशिष्ठ दिया। तो याद रखना पृथ्वेन जो थे ये कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि वैदिक काल में ये कृषि वैज्ञानिक का उल्लेख हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर अच्छे से तैयार करना। अगला क्वेश्चन कि रेवा मीन्स नर्मदा नदी का उल्लेख किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद है, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो याद रखना कि शतपथ ब्राह्मण मिला था, किसमें मिला, तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। तो यहाँ दिया मुंडक उपनिषद, छंदोग उपनिषद, बृहदारण्यक और मांडूक्य। तो याद रखना कि ये मुंडक उपनिषद में जो नाव यानी कि यज्ञ की तुलना की गई टूटी फूटी नाव की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर इसकी आलोचना हुई है। यानी कि यज्ञों की आलोचना कहाँ मिलती है, तो मुंडक उपनिषद में मिलती है, ठीक है। छंदोग उपनिषद, यहाँ पर देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, यह भी याद रखना है, ठीक।
अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता, देखो ध्यान देना, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के नीचे दिए कूट का अपना उत्तर चुनिए। देखो, झंझावत के देवता थे क्या, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे क्या, वर्षा के देवता थे, या पापियों को दंड देने वाले। तो याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो झंझावत के और वर्षा यानी कि 1 और 3 आंसर सही आपका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेदों का अंग नहीं है। वेदों का अंग कौन सा नहीं है, पुराण है, आर्यक है, उपनिषद है, संहिता है। देखो ये तो वेदों का अंग है, ये अंग है, ये तो अंग है, लेकिन पुराण अंग नहीं है, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वैदिक काल में 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया। वास्तव में दशराग युद्ध जो हुआ वो किस नदी के तट पर हुआ। इसमें भरत कुल के राजा सुदास थे और एक तरफ अनार लोग थे। भरत कुल के राजा सुदास थे, उनके गुरु का नाम था वशिष्ठ, अनारियों के गुरु का नाम था विश्वामित्र, और युद्ध होता है और इस युद्ध में यानी कि सुदास की विजय होती, वशिष्ठ की विजय, यानी कि कहा जाए गुरु अच्छा मिल गया और विजय प्राप्त होती है। और कहा जाए वही भरत कुल के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये चीज कहाँ पर युद्ध हुआ, तो वितास्ता दिया है, विपाशा दिया, अस्कनी दिया, पसुड़ी। तो पसुड़ी मीन्स होता है नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था। यानी कि पूर्व वैदिक मीन्स है ऋग्वैदिक काल से, किससे, ऋग्वैदिक काल से। तो ऋग्वैदिक काल में किसके पास था, छोटे परिवार के पास, संपूर्ण कबीले के पास, निजी व्यक्ति के पास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कि संपूर्ण कबीले के पास यानी भूमि का स्वामित्व होता था, इसमें राजा के पास यानी कि कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये चीज याद है, संपूर्ण कबीले का होता था। ठीक, ये भी आंसर बहुत अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन मंडलों में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वंश मंडल यानी कि एक ही परिवार के द्वारा वो मंडल लिखे गए। 8वां से 9वें मंडल, 9वें से 10वें मंडल, द्वितीय से 7वें मंडल, प्रथम से द्वितीय मंडल। तो यानी कि द्वितीय से 7वां मंडल यही लिखे गए हैं, इसके लिए आप लोग तैयार रहना। तो ये चीज कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो यहां से ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है। किसका, कौन शिल्प नहीं था, बढ़ईगिरी ये थी, मृतभांड संरचना ये भी थी, बुनाई ये भी थी, हाथी दांत का उत्कीर्णन यही नहीं था। यानी कि यही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ये प्राचीनतम उल्लेख विष्णु का किसमें मिला है, तो याद रखना गोपथ दिया, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद दिया, ऋग्वेद दिया। तो ये ऋग्वेद में मिला है। किसमें मिला है, तो ऋग्वेद में मिला है इसका, और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मनु स्मृत में सरस्वती और 10 गति नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था। ब्रह्मर्ष देश, ब्रह्मवर्त देश, सतसंदो देश, आर्यावर्त। तो याद रखना ब्रह्मवर्त देश के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार करिए। और अगला क्वेश्चन, सुरा की आहूत दी जाती थी। सुरा की आहूत किसमें दी जाती थी, स्तोत्रामणि यज्ञ में दी जाती, या वाजपेयी में, या राजस्वी, या अश्वमेघ। देखो सब यज्ञ के विषय में बता दें। वाजपेयी में इसमें राजा का घोड़ा सबसे आगे रहता था। ठीक, राजा का रथ जो है सबसे आगे होता था।
राजस्व यज्ञ में यहाँ पर राज्याभिषेक होता था, क्या होता था, तो राज्याभिषेक होता था राजा का। और यहाँ पर राजा किसके यहाँ जाता था, रत्नियों के घर जाता था। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रत्नी कितने थे, तो 12 थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था, यानी कि घोड़ा का छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहां तक जाता था राजा का भूक्षेत्र हो जाता था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैत्री संहिता का संबंध किससे है, मैत्री संहिता, तो याद रखना अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद। तो यजुर्वेद से मैत्री संहिता का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद में भरतों का अधिकार था यमुना घाटी, रावी घाटी, सिंध घाटी, सरस्वती घाटी। तो सरस्वती घाटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भरतों का अधिकार सरस्वती और घाटी था, ठीक है, ये याद रखना, सरस्वती घाटी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा निम्नलिखित मंडल विश्वामित्र के कुल से संबंधित था, कौन सा मंडल, मंडल 5वां, मंडल 4था, मंडल 3रा, मंडल 2रा। तो मंडल 3रा जहां दिया जाए तो विश्वामित्र से लगा के आएंगे, 3रा मंडल का संबंध विश्वामित्र से था। और कहा जाए कि इसी मंडल में यानी कि विश्वामित्र ने इसका उल्लेख किया और यहाँ पर सावित्री देवी का भी उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद में लिखा गया है, गद में, तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। अच्छा क्वेश्चन, कौन सा गद में लिखा गया, तो याद रखना गद और पद दोनों में लिखा गया था। ये किसमें, गद और पद में, ठीक। तो ये याद रखना गद और पद, ये दोनों इसमें लिखा गया है, गद और पद। यानी कि इसको फिर एक बार देख लें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाए और ये पूछा भी जाए, गद और पद में लिखा गया था ये, ठीक है, यजुर्वेद। तो ये क्वेश्चन याद रखना, तो यहाँ पद पूछा, गद पूछा गया, तो ये याद रखना, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन था, तो अथर्ववेद है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे क्रियाकलाप अथर्ववेद में मिलती है। सबसे प्राचीन कौन है, तो ऋग्वेद है। संगीत से कौन है, तो सामवेद है। और यज्ञों से संबंध तो यजुर्वेद है। अंतिम लास्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत निवास स्थान माना जाता है, सोम देवता का, भरतों का, इंद्र का, सभी देवताओं का। तो सोम देवता का मुंजवत पर्वत माना गया है और सोम रस यहीं से प्राप्त होता था। और कहा जाए ये शूद्रों के देवता भी थे, ठीक है। तो सोम देवता, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको जरूर रिवाइज करें, कम से कम 2 बार रिवाइज करें, क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। और 100% बता रहे थे यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आने हैं, है ना। और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो रामबाण है। और कहा जाए कि जो पीएसएस और समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा या आईएएस का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। और अभी हम तुरंत डिग्री कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी, इसका पेपर भी हम जीएस वाला सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि वहाँ 30 जो क्वेश्चन होते हैं, निर्णायक क्वेश्चन होते हैं, उसी से सिलेक्शन भी मिलता है। अभी वो पेपर हम कराने जा रहे हैं।